अस्सलामुअलैकुम। सर इमरान शेख हेयर। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एंगल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सर्किल। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में जो है, अगर प्रॉपर्टीज़ का आपके पास कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को बड़ी जल्दी पिक कर सकते हैं। राइट, मैं इसको सारी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो बड़े वर्डिंग में लिखी हुई होती है, मैं उसको बड़ा सिंप्लीफाइड करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पहली प्रॉपर्टी नंबर 1। दिस इज़ द chord AB. You know what is the chord? A line join any 2 points of a circle but does not pass through the center is called chord. The angle subtended by the chord at the circumference. This ये सारे के सारे जो एंगल्स हैं ये किसके बन रहे हैं? कॉर्ड ए बी से। ये एक्स वाई जेड, ये सारे के सारे एंगल्स किससे बन रहे हैं? सेम कॉर्ड से, विच इज़ ए बी। तो ये सारे के सारे क्या हुए? इक्वल एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। दिस इज द प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी नंबर 2, दिस इज़ वेरी सिंपल। एक ही कॉर्ड से बनने वाले सर्किल के ऊपर तमाम के तमाम एंगल्स जो हैं वो सेम होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, ये एक कॉर्ड है ए बी। अगर कोई कॉर्ड, ये सेंटर है सर्किल का, अगर कोई कॉर्ड सेंटर पे एंगल बना रही है और यही कॉर्ड सर्किल के ऊपर यानी सरकमफेरेंस पे भी एंगल बना रही है, यानी दोनों एंगल, एक सेंटर पे बन रहा है और एक सर्किल पे सर्किल के सरकमफेरेंस से बन रहा है। राइट, इनमें रिलेशन क्या होता है? दिस एंगल्स इज ट्वाइस द एंगल ऑफ दिस। अगर ये आपका 20 है तो इट विल बी 40। इस प्रॉपर्टी में स्टूडेंट्स को क्या कन्फ्यूजन होता है कि वो मोस्टली इसको पिक नहीं कर पाते, वो इसको शेप को फोकस करते हैं। अगर मेरी बात को ध्यान से थोड़ा सा कंसंट्रेट किया जाए, वर्डिंग को अगर याद रखा जाएगा तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। वर्डिंग क्या है कि एक ही कॉर्ड से बनने वाले एंगल्स, एक एंगल सर्किल पे बन रहा हो, सेंटर पे बन रहा हो और एक सर्किल के ऊपर, तो ये जो सेंटर वाला एंगल है ये क्या होता है? डबल होता है। किस एंगल से? वो जो सर्किल के ऊपर बन रहा हो। अब ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल उसके हेड के ऊपर बनेगा। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक कॉर्ड है ए बी, ये सेंटर पे बना रही है, राइट, और ये देखें ज़रा, ये सर्किल के ऊपर बना रही है एंगल। अब अगर आपको वर्डिंग अच्छी तरह याद होगी तो आप उसको सर्च करेंगे क्वेश्चन में इस तरह कि अच्छा जी, ये एंगल भी कॉर्ड से बन रहा है जो सेंटर पे, सरकमफेरेंस पे जो एंगल बन रहा है ये भी इसी कॉर्ड से बन रहा है। इसका मतलब है इसका रिलेशन आपस में क्या होगा? डबल। अगर ये 30 है तो ये क्या होगा? 60। अच्छा, इस प्रॉपर्टी के दो पार्ट्स होते हैं, राइट, ये फर्स्ट और ये सेकंड। फर्स्ट फॉर माइनर आर्क, ये माइनर आर्क है ए बी, और सेकंड होता है मेजर आर्क। इसको ज़रा देख लेते हैं। ये आपके पास कॉर्ड ए बी है, यानी इस कॉर्ड को अगर आपने, ये माइनर आर्क के, अब अगर इस कॉर्ड को ही ऐसे ले जाके मैं इधर ले आया, राइट, तो ये क्या होगा? ये मेजर। ये देखें, ये मेरी मार्कर जहाँ तक चल रहा है, इट स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट
टू एंड एट दिस पॉइंट बी, राइट। अब मज़े की बात है, इसमें सेंटर एंगल कौन सा होगा? दिस वन, राइट। ये मेजर आर्क है और इधर क्या था? ये माइनर आर्क थी। ये मेजर आर्क है आपकी ए बी, और ये एंगल सेंटर पे क्या बना रही है? ये वाला, राइट। और यही मेजर आर्क सर्किल के ऊपर कहाँ बना रही है? एंगल ये वाला। तो ये वाला एंगल क्या होगा? डबल होगा किसके मुकाबले में? इस, राइट। अगर ये 100 है फॉर एग्जाम्पल, तो ये कितना होगा? 200। इज इट क्लियर? प्रॉपर्टी नंबर 3, ये एक ऐसी कॉर्ड है जो किससे पास हो रही है? सेंटर ऑफ सर्किल से। तो ये क्या बन गया? अब ये क्या कहला जाएगा? डायमीटर। वो कॉर्ड जो सर्किल के सेंटर को पास करे वो कॉर्ड क्या बन जाती है? डायमीटर। डायमीटर से, डायमीटर सर्किल पे जहाँ जहाँ भी एंगल सबटेंड करेगा इट विल बी राइट एंगल, राइट। ये देखें, ये डायमीटर सर्किल पे एंगल बना रहा है। इसी तरह ये राइट। तो अगर आप वर्डिंग्स को फॉलो करेंगे, मतलब नज़र नहीं आ रहा कि ये बता, अंदाज़ा नहीं है कि आप अंदाजे से लगाया आप राइट एंगल बन रहा है। बस ये फॉलो करें कि ये जो एंगल सर्कल्स के ऊपर यानी सर्कमफेरेंस के ऊपर बन रहा है, ये कहाँ से बन रहे हैं? ये एंगल भी कहाँ से बन रहा है? डायमीटर बना रहा है। ये एंगल कौन बना रहा है? डायमीटर बना। अब देखें एक और ज़रा, ये एंगल किसने बनाया? डायमीटर ने, ए बी, राइट। तो ये सारे के सारे क्या हैं? 90। इज दैट क्लियर? राइट। प्रॉपर्टी नंबर 4, राइट। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? यानी जिसके चारों, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस किस पर हों? सर्किल के ऊपर। चारों वर्टिसेस किसके हों? सर्किल के ऊपर। तो उनके ऑपोजिट वर्टिसेस का जो सम होता है वो क्या होता है? 180। सिमिलरली दिस 180। यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसके चारों वर्टिसेस किस पर हों? सर्किल के ऊपर। उनके ऑपोजिट एंगल्स, राइट। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180। इसका 180, इसका। अगर ये है 70, तो ये कितना होना चाहिए? 110। इज इट क्लियर? ये साइक्लिक, ये 4 प्रॉपर्टी हैं, राइट। ठीक। और इसी तरह इंशाअल्लाह हम फर्दर नेक्स्ट आपको वीडियो में मज़ीद इससे रिलेटेड, सर्कल से रिलेटेड कुछ चीज़ें और बतानी होंगी आपको, और एक आध प्रॉपर्टीज़ बतानी होगी, उसकी से कुछ बेसिक्स चीज़ें और बतानी हैं। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको अपलोड कर दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम।